आज हमें एडवाइजरी मिली है कि हमें आज खारकीव को लीव करना है जस्ट 6 बजे से पहले। तो हम सब स्टूडेंट्स हॉस्टल नंबर 5 से अराउंड 500 स्टूडेंट्स हम सब वहाँ से पैदल चल कर आए हैं 8 किलोमीटर्स को पार करके। और हम यहाँ पे जब ट्रेन के लिए आए हैं तो हमें कोई ट्रेन में नहीं चढ़ने दे रहा है। जो यहाँ के कॉमन पीपल है वो लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे फायरिंग हो रही है और बाहर बॉम्बिंग चल रही है। हमें कोई ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहा है इंडियंस को, तो हमें हेल्प चाहिए। अब हमें सेफ्टी के लिए हमें मेट्रो में नीचे बुलाया है, बाहर बॉम्बिंग चल रही है। हमें जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रेन की ज़रूरत है जिससे हम लवीव तक पहुँच सकें और उसके बाद बॉर्डर पहुँच कर अपने घर आ सकें। रशिया दिन पे दिन परमाणु हमले की धमकी देता जा रहा है और खारकीव में अभी भी हमारे जो बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चों की तादाद है वो खारकीव में ही है और यहाँ पर अभी तक सारे बच्चे वैसे ही कि वैसे ही फंसे हुए हैं। इनको ना तो निकालने की कोई कवायद शुरू की गई है और ना ही अभी तक इन बच्चों के साथ किसी भी तरह का संपर्क साधा किया है। यहाँ तक इंडियन एम्बेसी ने आनन फानन में एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि फौरन के फौरन जल्द से जल्द खारकीव जितने भी भारतीय बच्चे हैं वो खाली कर दें। लेकिन वो खाली करें तो करें कैसे? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। एडवाइजरी तो जारी कर दी इंडियन एम्बेसी ने, कल कहा कि फौरन के फौरन खारकीव खाली कर दें। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि यहाँ पर ना तो कोई साधन है उनके पास और ना ही कोई ट्रेन है, ना कोई बस है, ना कोई टैक्सी है और सबसे ज्यादा बुरे हालात खारकीव में ही बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि रशिया से खाली 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है खारकीव, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं और सबसे ज्यादा हालात खारकीव में ही खराब हैं। मगर इंडियन एम्बेसी तो यहाँ से चली गई है, बच्चों का अकेला छोड़ दिया है और बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। देखिए इस वीडियो में किस तरीके से बच्चों ने अपना दर्द बयान किया है और बताया है कि यहाँ पर कितना हालात खराब हैं और बुरे हैं। देखें, ये रोमानिया बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है। 1000 किलोमीटर यहाँ से रोमानिया बॉर्डर तक जाना मुमकिन ही नामुमकिन है। ठीक है, हमारे पास कोई चीज नहीं है जिससे हम जा सकते हैं। एम्बेसी ने कुछ भी अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है खारकीव शहर के लिए। एम्बेसी ने जो बच्चे ले जाए गए हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि हाँ रोमानिया से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चर्नीव्स की एक जगह है जो कि रोमानिया बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर है। वहां से तो बच्चे पैदल भी जा सकते हैं, वहां से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जो असली जगह ये जो खारकीव, जो यूक्रेन का एंड है ईस्ट साइड में, जो रशिया से 20-25 किलोमीटर दूर है, सिर्फ यहाँ 7000 बच्चे पढ़ते हैं। 7000 टोटल 20,000 स्टूडेंट है यूक्रेन में, उसमें से 7000 स्टूडेंट यही हैं क्योंकि यूक्रेन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज यही हैं। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो अभी तक कोई उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। ना यहाँ खाने को है, ठीक है, लोगों के पास खाने को नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बंद हो चुका है, खाने की दुकानें वगैरह सब बंद है। ठीक है, और ये जो आप मेरे पीछे बस देख रहे हैं, ये बस अरब लोगों ने, अरब स्टूडेंटों ने और उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए ऑर्गेनाइज करके दी है ताकि वो यहाँ से रोमानिया बॉर्डर जा सकें। तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करे। चर्नीव्स्की से नहीं, वो तो 20 किलोमीटर दूर है। खारकीव से ये है 1000 किलोमीटर दूर, हम कैसे जाएं यहाँ से? तो मेरी आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए क्योंकि आज 2 दिन हो गए मेट्रो के अंदर हम भूखे प्यासे, ठंड आप देख रहे हैं, बर्फ हो रही है, पूरे -5 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। इस ठंड के अंदर हम रात गुजार रहे हैं यहाँ पे। तो आगे कि आप जल्द से जल्द, मुझे उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ऐसा कोई स्टेप लेगी जैसा कि इजराइल और बाकी अरब देशों के जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन बच्चों के लिए लिया है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके। हमारे खारकीव के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं सबसे बड़े जो है वो हरदीप सिंह हैं, वो खारकीव के ही नहीं यूक्रेन के नंबर 1 है वो। अगर उनके साथ एम्बेसी मिलकर के आप उनसे संपर्क कर करके अगर आप कुछ करना चाहें तो ये नामुमकिन नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकता है काम, पर आप उनके साथ मिलकर कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश तो कीजिए। ये देखिए यहाँ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टरों ने मिलकर के बस अरेंज कर ली है और ये रोमानिया बॉर्डर पे। तो देखा आपने कि इनका कहना है कि खारकीव वो जगह है जहां पर सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज हैं और सबसे ज्यादा बच्चे भी यहीं पर पढ़ रहे थे। करीब 7000 तादाद बताई जा रही है यहाँ पर कि 7000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, यानी कि 20,000 बच्चों में से 7000 तो खारकीव में ही पढ़ रहे हैं। ये जितने भी बच्चे अभी तक यूक्रेन से भारत वापस लाए गए हैं, ये रशियन बॉर्डर के आसपास हैं या यूक्रेन से बहुत करीब बॉर्डर है रशियन का या पोलैंड का, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी है। मगर जो सबसे ज्यादा दूरी है खारकीव की, करीब 1000 किलोमीटर के आसपास,
वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं पहुँच पा रही है। खार्किव के रेलवे स्टेशन का भी नज़ारा आप देख लें कि बच्चों ने वीडियो जारी करके अपनी परेशानी बताई है और क्या कहा है, देखें। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग अभी है खार्किव रेलवे स्टेशन पे और हम 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। एक ट्रेन आके चली जा चुकी है और जिसमें से सबको बाहर निकाला गया है। मुझे नहीं पता क्यों। हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम 3 घंटे से खड़े, ठंडी पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है और हमें नहीं पता कि अगली ट्रेन में भी हमें घुसने दिया जाएगा या नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूँ बाकी का व्यू कि कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, कब तक हमें सिचुएशन ये सुधरेगी। तो गाइस, हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी मीडिया हाउसेस है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आप लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। हमारे साथ लड़कियां भी है जो भी बहुत घंटों से खड़ी हुई है। खाने पीने का भी वही सेम सिनेरियो है कि बस रेलवे स्टेशन पे है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और ये सब सीन की वजह से ये चीज़ें हो सके उतनी जल्दी आप सॉल्व करवाइए। सो ये सब देख सकते हो, ये जितने भी है उसमें से कुछ यूक्रेनियन सिटीजन्स है, लेकिन बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिन्हें चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उधर भी है। तो गाइस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, गवर्नमेंट तक पहुंचाइए हो सके उतना और हो सके उतनी हेल्प करवाइए। थैंक यू। तो देखा आपने, ये छोटे जो अरब देश हैं वो भी अपने छात्रों को निकाल चुके हैं और यहाँ तक कि जो स्टेशन का जो हाल है वो आपने देखा कि स्टेशन में जो है ट्रेन तो खड़ी हैं मगर उसमें भारत के बच्चों को चढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। ये कैसा है जो भारत का डंका विदेशों में बज रहा है? ये कैसी विदेशी नीति है जिस पर प्रधानमंत्री की डंका तो बज रहा है मगर कैसा डंका बज रहा है ये आप खुद देख लीजिए। ये दिखाता है कि कितनी कमज़ोर विदेशी नीति है। हम कितने कमज़ोर हो चुके हैं विदेशों में, जहां पर भारत का अपमान हो रहा है। झंडे को लेकर कहा जा रहा है, झंडे को लगाने के बाद वहां पर यूक्रेनियन ने चाहे कोई भी हो वो किसी भी तरह का हमला नहीं कर रहा है। झंडे की आड़ में ये बताया जा रहा है कि मोदी जी कितने महान हैं, मोदी जी ने क्या कर दिया है। झंडा 1990 के रेस्क्यू में भी काम आया था। ये भारत की शान कल भी था, ये भारत की शान आज भी है, लेकिन ये झंडा देश को रिप्रेजेंट करता है ना कि किसी नेता को। मगर अब हिंदुस्तान के झंडे को, भारत के तिरंगे को बताया जा रहा है कि मोदी जी की वजह से ऊंचा हो गया है, इससे पहले कभी नहीं था। ये इस तरह की बातें, इस तरह की नीतियां बताई जा रही हैं कि भारत का झंडा लगाने से सब कुछ हुआ है। तो भारत का झंडा लगाने से सब कुछ हुआ है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। प्रधानमंत्री तो रैलियों में बिजी हैं। कल वो जीत का मंत्र दे रहे थे बाकी 2 चरणों के लिए कि कैसे जीत का मंत्र देना है, कैसे जो है सब कुछ बताना है, मेरा प्रणाम कहिएगा और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे वोट दीजिएगा। इतना सब कुछ हो रहा है मगर फिर भी प्रधानमंत्री जैसे लग रहा है बिल्कुल सीरियस नहीं है। अपने 2-4 लोगों को पोलैंड और रशियन बॉर्डर पर भेज दिया है, जाओ वहाँ से बच्चों को ले आओ, मगर खुद हाई लेवल की मीटिंग करते हैं। लेकिन इन मीटिंगों में अभी सिर्फ 2 ही हज़ार बच्चे निकल पाए हैं और 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। 1 हफ्ता तो खाली युद्ध शुरू हुए हो गया है और 4-5 दिन पहले से ऐसे आसार बन रहे थे कि कभी भी हमला हो सकता है। मगर ये 10-12 दिन के अंदर भी अगर चाहती तो जल्द से जल्द भारत के जो बच्चे थे उनको निकाल सकती थी। मगर अब तो इल्ज़ाम उल्टा भारत के जो बच्चे हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं उन पर और उनके पेरेंट्स पर ही लगा दिया जा रहा है कि क्या मोदी जी से पूछ के गए थे, क्या बाहर जाने की ज़रूरत क्यों थी, यहीं पढ़ते वगैरह 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 सारी बातें की जा रही हैं। मगर नहीं दिया जा रहा है तो खार्किव में फंसे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि आखिर वो वहाँ से कैसे निकलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया खार्किव का ही है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी देखते रहिए इन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।